गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल कवर किया था। अब इसमें दूसरे नंबर चैप्टर में प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जिसके आगे होगा इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन एंड दियर इंटर रिलेशन। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हम पहले सॉइल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सॉइल किन किन चीज़ों से बना होता है और उसमें किन किन चीज़ों से बना होता है, और इसकी स्टडी के लिए हम सॉइल को क्या, जैसे सॉइल एक्चुअल में पाई जाती है ग्राउंड पे, क्या वैसे ही स्टडी किया जाता है? नहीं। तो उसके लिए हमको कुछ और टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि रॉक चट्टान होती है। चट्टान का वेदरिंग होता है। क्या होता है? वेदरिंग। चट्टान की वेदरिंग होती है। इसके बाद ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट द्वारा वेदर्ड पार्टिकल ले जाकर कहीं कलेक्ट किए जाते हैं, जिससे सॉइल का निर्माण होता है। सॉइल का निर्माण होता है तो ये सॉइल में सॉइल सॉलिड्स जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स, ये सॉइल सॉलिड्स को डिनोट करते हैं। और ये जो गैप वाला बबल दिख रहा है, ये एयर को डिनोट कर रहा है। और ये डैश डैश लाइन वाटर को, यानी सॉइल में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सॉइल सॉलिड्स यानी सॉइल के कण, वाटर और एयर, तीनों मिलाकर हम सॉइल बोलते हैं। तीनों मिलाकर सॉइल का बनता है। तो मान लीजिए ऐसे सॉइल है, तो क्या हम इसमें पता कर सकते हैं कितना सॉइल सॉलिड्स का आयतन है, कितना वाटर का, कितना एयर का? तो ऐसे तो हमारे लिए पता करना तो बहुत कठिन होगा, और उसका आगे उसका स्टडी करना भी कठिन होगा या हार्ड होगा। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से सॉइल सैंपल थोड़ा सा निकाल लाए। देखते हैं ये सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल इसमें क्या क्या है? अभी हमने पीछे बताया था, ये बबल टाइप जो दिख रहा है एयर है, ये डार्क पॉइंट सॉइल सॉलिड्स, और ये डैश लाइन वाटर को डिनोट करता है। तीनों मिलाकर ये सॉइल है। तो ये सॉइल यहाँ से हम लोग कलेक्ट करके ले आए। अब इसको सॉइल सैंपल मान लीजिए हमको सॉइल का स्टडी करना होता है, तो उसका पूरा सॉइल थोड़ी ना स्टडी करेंगे। सॉइल का कुछ सैंपल निकाल के लेके आएंगे। अब इसका स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो हमको सारी सॉइल के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, ये सॉइल का सैंपल है। अब इसकी स्टडी के लिए हम लोग ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ाई करते हैं, या इसका ऐसे नहीं अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग सॉइल सॉलिड्स यानी सॉइल के पार्टिकल का कितना वॉल्यूम है, कितना वेट है, उसको अलग बॉक्स में लिख लेते हैं यहाँ पे। और एयर कितना है, वाटर कितना है, सबको अलग अलग यहाँ पर डिनोट करके एक डायग्राम बनाते हैं। तो इस डायग्राम को कहते हैं फेज डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें सॉइल सॉलिड्स, वाटर, एयर तीनों को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो फेज डायग्राम क्या होता है? ऐसा डायग्राम जिसमें सॉइल के सॉलिड्स, वाटर और एयर को अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम लोग फेज डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको स्टडी करने में आसानी होती है। तो ये फेज डायग्राम 2 टाइप का होता है। आइए देखते हैं। टाइप ऑफ फेज डायग्राम, या 2 टाइप का होता है, 3 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं 3 फेज डायग्राम क्या होता है। 3 फेज डायग्राम ऐसा डायग्राम, सॉइल का ऐसा फेज डायग्राम जिसमें एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड्स तीनों होते हैं, इसको कहते हैं 3 फेज डायग्राम, यानी तीनों अवस्थाएं उपस्थित हैं, एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड्स। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 3 फेज डायग्राम विद सॉइल सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। चूँकि देखिए, इसमें फेज तीनों अवस्थाएं उपस्थित है, एयर भी उपस्थित है, वाटर भी, सॉइल सॉलिड्स भी, इसीलिए इसको 3 फेज डायग्राम कहते हैं। इसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान 0 से 1 के बीच होता है। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। बस अभी इतना जान लीजिए कि 3 फेज डायग्राम
में 3 एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड्स तीनों पाए जाते हैं। इनका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 से 1 के बीच होता है। आइए अब देखते हैं टू फेज डायग्राम क्या होता है। टू फेज डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें केवल दो चीज़ें पाई जाती हैं, या फिर वाटर सॉइल सॉलिड्स या एयर सॉइल सॉलिड्स। तो इसके आधार पे वाटर है या एयर, इसके आधार पे टू फेज डायग्राम दो टाइप का होता है। नंबर 1 यानी ए, टू फेज डायग्राम विथ सॉइल सॉलिड्स एंड वाटर, यानी ऐसा टू फेज डायग्राम जिसमें सॉइल सॉलिड्स हो और वाटर हो, तो इसको कहते हैं टू फेज डायग्राम विथ सॉइल सॉलिड्स एंड वाटर। अब देखिए इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होता है। हमने कहा ना कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन आगे के लेक्चर में हम बताएंगे आपको। और दूसरा होता है टू फेज डायग्राम विथ सॉइल सॉलिड्स एंड एयर। इसमें क्या होता है, सॉइल सॉलिड्स यानी सॉइल के पार्टिकल होते हैं और एयर होता है, इसलिए इसको ड्राई सॉइल, देखिए ये भी टू फेज डायग्राम है, ये भी टू फेज। इसमें वाटर और सॉइल सॉलिड्स है, इसमें एयर और सॉइल सॉलिड्स है। तो इसको कहते हैं सेचुरेटेड सॉइल। सेचुरेटेड सॉइल का डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। और ड्राई सॉइल का डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान 0 होता है। क्या होता है, 0। अब समझ में आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। टू फेज डायग्राम दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सेचुरेटेड सॉइल का टू फेज डायग्राम, जिसमें कि होता है सॉइल सॉलिड्स और वाटर, जिसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान 1 होता है। और दूसरा होता है ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल का टू फेज डायग्राम में एयर और सॉइल सॉलिड्स होता है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान 0 होता है। अब देखिए, अब हमने वहाँ तक फेज डायग्राम के बारे में जाना था। अब आगे देखते हैं फेज डायग्राम कैसे इसका स्टडी करेंगे आगे चलकर। इससे सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी का फेज डायग्राम से कैसे आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फेज डायग्राम का अच्छे से स्टडी कर लें, फिर हम सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए ये क्या है, एयर है, वाटर है, ये है सॉइल सॉलिड्स। हमने कहा था ना फेज डायग्राम ऐसा डायग्राम है जिसमें सॉइल में उपस्थित एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड्स को अलग अलग आयतन में डिनोट किया जाता है। देखिए इसका अलग आयतन दिखाया गया है, इसका अलग, इसका अलग। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या है, एयर का WA है, क्या है, एयर का वेट WW है, वाटर का वेट, यहाँ WS क्या है, सॉइल सॉलिड्स का वेट। अब देखिए तीनों का वेट योग करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा W का मतलब ये है पूरे सॉइल का वेट, पूरे सॉइल का वेट, वेट ऑफ सॉइल। ठीक। अब देखिए ऐसे इसी प्रकार देखिए, अब इसमें एक बात और देखिए, अभी आगे बताता हूँ। इसमें देखिए VA एयर का वॉल्यूम, VW वाटर का वॉल्यूम, VS सॉइल सॉलिड्स का वॉल्यूम। अब देखिए वाटर और एयर किस में रहते हैं, वाइट्स में, तो ये दोनों मिलाकर इन दोनों के वॉल्यूम को वाइट्स का वॉल्यूम भी V कहते हैं। और ये पूरा होता है सॉइल का वॉल्यूम V, जिसको डिनोट करते हैं। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। VA वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ जो लिखा था, यहाँ लिखा है ना VA वॉल्यूम ऑफ एयर, VW ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, VV इन दोनों को मिलाकर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। चूँकि वाइट्स जो है, वाइट्स में ही तो एयर और वाटर होते हैं, इसीलिए एयर और वाटर के वॉल्यूम का योग ही वाइट्स का वॉल्यूम होता है। VS वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, V पूरे सॉइल का वॉल्यूम होता है। अब देखिए WA वेट ऑफ एयर। देखिए वेट ऑफ एयर सॉइल के मुकाबले में या सॉइल सॉलिड्स और वाटर के मुकाबले में इसका वेट कितना होता है, वाटर का लगभग नगण्य मान लिया जाता है, नेग्लेजिबल होता है। WW वेट ऑफ क्या है, वाटर है, यहाँ देखिए वेट ऑफ वाटर। और W पूरे सॉइल का वेट, यहाँ देखिए W। अब यहाँ पे पीछे लिखा था ना V वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किसके वॉल्यूम के बराबर है, एयर प्लस वाटर। तो इसीलिए लिखा हूँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब टोटल वॉल्यूम क्या होता है, एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड्स तीनों का वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब देखिए V
इन दोनों को VW और VA को क्या लिख सकते हैं, VV। इसलिए हम इन दोनों के स्थान पे यहाँ पे VV लिख दिए हैं और ये VS है। तो अब हो गया ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉइल बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक। और इसी प्रकार वेट है, वेट वैल्यू वेट ऑफ सॉइल वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ क्या, यहाँ पे क्या है देखिए, वेट ऑफ एयर वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, तीनों के वेट के योग के बराबर होता है सॉइल का पूरा वेट। लेकिन हमने भी बताया था ना, इसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है एयर के वेट को, किसके मुकाबले, इन वाटर और सॉइल सॉलिड्स के मुकाबले। इसलिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर जो होता है, अरे टोटल वेट ऑफ सॉइल होता है, वो वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स दोनों के योग के बराबर हो जाता है। ये देखिए, अब तक हम लोग ने देखा सॉइल का फेज डायग्राम क्या होता है और सॉइल का फेज डायग्राम कितने टाइप का होता है। सॉइल किस किस से मिलकर बना होता है, अर्थात सॉइल वाटर एयर और सॉइल सॉलिड्स तीन चीज़ से मिलकर बना है। अब हम सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी तीन बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। नंबर एक, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ, नंबर एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, यानी आयतन के आधार पर भौतिक पैरामीटर भौतिक गुण। और फिजिकल प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ वेट, यानी क्या होता है, वेट के आधार पे फिजिकल प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड वेट। अब देखिए, ये तीन टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, वॉल्यूम के आधार पर वेट के आधार पर वॉल्यूम एंड वेट दोनों के आधार पे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के आधार पे फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की। वॉल्यूम के आधार पे कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम के आधार पे सॉइल की 5 टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पर लिखी है। वाइड रेशियो, यानी रिक्त अनुपात, पोरोसिटी। अब देखिए, वाइड रेशियो को हम लोग भिन्न के रूप में, यानी फ्रैक्शन या दशमलव के रूप में लिखते हैं, ना कि परसेंटेज के रूप में। और सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हुई पोरोसिटी, इसी पोरोसिटी को परसेंटेज वाइड्स भी कहते हैं। अभी आगे बताता हूँ इसको क्यों बता रहा हूँ परसेंटेज वाइड। अब देखिए, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, एन है ईटा नहीं, सॉरी। एयर कंटेंट है, AC से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन S से, और परसेंटेज एयर वाइड्स को NA से। ये देखिए, वाइड रेशियो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, इसको दशमलव या भिन्न के रूप में दर्शाते हैं, परसेंटेज में नहीं। बाकी सारी ये फिजिकल प्रॉपर्टी चारों परसेंटेज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोग एक एक करके डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे वाइड रेशियो। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे वाइड रेशियो के बारे में डिटेल से। तो वाइड रेशियो का हिंदी में मीनिंग होता है रिक्तता अनुपात या रिक्त अनुपात। इसे ई से डिनोट किया जाता है। वाइड रेशियो एक फिजिकल पैरामीटर या प्रॉपर्टी है जो सॉइल के कणों के आयतन के रिस्पेक्ट में वाइड्स के आयतन को प्रदर्शित करता है। ये देखिए, E बराबर VV इक्वल टू VS। यहाँ क्या है, वाइड रेशियो बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब देखिए, फार्मूला तो हर कोई रट लेता है सब कुछ, लेकिन आइए हम लोग समझते हैं इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग देख रहे हैं वाइड रेशियो रिक्त अनुपात, ऊपर है क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। यहाँ देखिए वाइड्स, यहाँ एयर हो यहाँ वाटर, इन दोनों को मिला करके ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स यानी इन इस वाइड्स का पूरा वॉल्यूम यहाँ पे लिखा गया ऊपर, और नीचे ये सॉइल सॉलिड्स यानी सॉइल के कणों का, इस पूरा सॉइल है, सॉइल में सॉइल का कण यानी सॉइल सॉलिड्स, इसका वॉल्यूम VS है, नीचे लिखा गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स।
अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को सॉइल सॉलिड से भाग दे देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इकाई वॉल्यूम सॉइल सॉलिड्स के इकाई वॉल्यूम में कितना वाइड्स की मात्रा है। समझ में आया? तो इसको वाइड रेशियो अर्थात एक्चुअल मीनिंग ये है इकाई सॉइल सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में वाइड्स के वॉल्यूम की मात्रा को ही वाइड रेशियो कहा जाता है। समझ में आया? अब आइए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि सॉइल को कंपैक्ट करते हैं। सॉइल को कंपैक्ट करेंगे, मान लीजिए कोई सॉइल का सैंपल है, सॉइल सैंपल है, ऐसे सॉइल के सॉलिड्स होंगे, थोड़ा इसके बीच गैप होगा, थोड़ा बहुत वाटर होगा, कहीं एयर होगा, कुछ वाटर होगा, सॉइल सॉलिड्स। अच्छा ये बताइए इसको कंपैक्ट करेंगे तो कितना भी कंपैक्शन क्यों ना हो जाए, लेकिन दो सॉइल सॉलिड्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप रहेगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं मैक्सिमम का कंपैक्शन 95% तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 5% मीन वाइड रहेगा ही रहेगा सॉइल में। वाइड्स की मात्रा कभी सॉइल में जीरो नहीं किया जा सकता। अब देखिए वाइड रेशियो सबसे पहले होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बटे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब देखिए वॉल्यूम ई की वैल्यू जीरो हो सकती है कि नहीं? नहीं। क्यों क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हम जानते हैं वाइड्स की मात्रा कभी भी जीरो नहीं की जा सकती है। वाइड्स की मात्रा जीरो नहीं हो सकती है। अगर वाइड्स की मात्रा जीरो नहीं है तो बताइए ऊपर अगर जीरो ही नहीं होगा तो ये पूरा जीरो टर्म कैसे होगा? वी की वैल्यू जीरो अगर नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू डज नॉट जीरो, तब क्या होगा? ऊपर अगर जीरो नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू जीरो होगी नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कभी जीरो होता नहीं, इसलिए वाइड्स जीरो नहीं होगा वाइड रेशियो का मान। अब देखते हैं, अब जीरो हो गया, निगेटिव निगेटिव में तो होगा नहीं वाइड्स, इसलिए निगेटिव तो होगा नहीं। अब जीरो भी नहीं होगा। अब आइए देखते हैं जीरो से अधिक। जीरो से अधिक क्या हो सकता है? जीरो से, अब देखते हैं पहले जीरो से एक के बीच कब होगा वाइड रेशियो का वैल्यू। तो जीरो से एक के बीच कब होता है? अच्छा ये बताइए वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की मात्रा अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से कम होगी, अच्छा भिन्न का अंश अगर कम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स यानी भिन्न का अंश अगर कम होगा हर से, अर्थात देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की मात्रा क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से कम है, यानी अंश कम है और हर न्यूमरेटर अधिक है, डिन्यूमरेटर कम, सॉरी न्यूमरेटर कम है, डिन्यूमरेटर अधिक। तो इसलिए वैल्यू कितना आएगी? एक से कम आएगी। अच्छा जीरो और एक के बीच कब होगा? जब वाइड्स का वॉल्यूम सॉइल सॉलिड्स के वॉल्यूम से कम होगा। अब आइए देखते हैं एक होगा कि नहीं होगा। देखिए वाइड रेशियो का वैल्यू एक कब होगा? जब ऊपर भी वी और वी एस यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स दोनों बराबर होंगे तो कट जाएगा, वन आ जाएगा वैल्यू। इसलिए जब वी बराबर वी एस के होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, तभी तो रिक्तता अनुपात या वाइड रेशियो का मान एक होगा। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए एक से अधिक वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जब सॉइल सॉलिड्स से वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स से अधिक होगा तो वाइड रेशियो का वैल्यू एक से अधिक होगा। अच्छा एक बात ये बताइए, क्या ऐसा संभव है कि सॉइल सॉलिड से अधिक हो, सॉइल सॉलिड्स के वॉल्यूम से अधिक हो वाइड्स? बिल्कुल है। दूर दूर बहुत दूर दूर ऐसे देखिए कण हो सॉइल में, बाकी सारा ऐसे पानी भरा हो, बहुत लूज सॉइल हो, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स बहुत कम है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स देखिए ये सब वाइड्स ज़्यादा है। तो ऐसे केस में ऐसे तो बहुत बहुत लूज, बहुत ज़्यादा लूज होगी तो और कम होगा। इसी प्रकार अपर लिमिट, हम ये अपर लिमिट कभी डिनोट नहीं कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कितना अधिक हो सकता है किसी सॉइल पे, इसीलिए एक से अधिक कुछ भी हो सकता है वाइड्स की वैल्यू। अब देखिए ऑल ओवर इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? जीरो तो हुआ नहीं, यानी जीरो से अधिक हुआ। अब जीरो से अधिक एक तक आया, फिर एक से कम,
एक तक का एक से अधिक, एक से अधिक। अब अपर लिमिट तो कोई डिसाइड नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वाइड रेशियो रिक्तानुपात की वैल्यू 0 से अधिक कुछ भी हो सकती है। वाइड रेशियो का मान 0 से अधिक कुछ भी हो सकता है। इतना समझ में आया? और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो वाइड रेशियो ई होता है वो रिप्रेजेंट, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रदर्शित रिप्रेजेंट करता है डेंसनेस और कंपैक्टनेस ऑफ सॉइल को। अच्छा, डेंसनेस और कंपैक्टनेस कैसे प्रदर्शित करता है, आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ देखिए, कोई सॉइल है, इसमें वाइड्स की मात्रा, इसमें सॉइल सॉलिड्स दोनों बराबर ही रहेंगे। सॉइल सॉलिड्स, मान लीजिए कोई सॉइल लेकर आए, उसमें सॉइल सॉलिड्स की मात्रा इतना है, वाइड्स की मात्रा ये है। अब इसको थोड़ा सा कंपैक्ट कर दिए तो क्या होगा, या तो एयर निकलेगी या तो वाटर। तो इसमें वाइड्स की मात्रा ही, चाहे एयर निकले या फिर वाटर, दोनों वाइड्स की मात्रा कम होगी, इतना मान लीजिए कम हो गई। तो क्या हुआ, वाइड्स की मात्रा केवल इतना बची ना, इतना वी। और पहले कितना था, इतना अधिक था वी। और देखो, सॉइल सॉलिड्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ध्यान देना। सॉइल सॉलिड्स का वॉल्यूम कंपैक्ट करने से चेंज नहीं होता है, यानी वी एस यहाँ था और वी एस यहाँ है, लेकिन वी वी का मान क्या हुआ, यहाँ वी वी था, यहाँ वी वी डैश हो गया, कम हो गया ना। अब देखिए, ई का मान पहले कितना था, ई बराबर वी वी अपान वी एस, और यहाँ ई का मान दूसरे वाले में वी वी डैश अपान वी एस, चूँकि यस का मान दोनों में बराबर है ना, यस का मान दोनों में बराबर है। अब देखिए, जिसमें अंश, यानी इस भिन्न का अंश जिसमें कम है वो वैल्यू कम आएगी। इसमें क्या है, इसके मुकाबले वी वी इस वाले में क्या है, कम है ना, तो यहाँ पे ई डैश इसको कह लेते हैं। तो बताओ ई डैश की वैल्यू क्या आएगी, ई डैश की वैल्यू कम आएगी, चूँकि अंश कम है। और इसमें क्या है, अंश अधिक है, तो ई डैश की वैल्यू कम थी, ई की वैल्यू यहाँ पे अधिक है। अच्छा, ये बताइए, सॉइल ये लूज थी कि ये वाली, ये लूज है ना, क्योंकि हमने लूज थी, वाइट ज़्यादा था। सॉइल सॉलिड्स तो सेम है दोनों में, लेकिन कंपैक्ट कर दिए तो क्या हुआ, इसमें वाइट्स की मात्रा कम हो गई या नहीं। तो इसके मुकाबले में ये वाली सॉइल ज़्यादा डेंस है कि नहीं, मोर डेंस है कि नहीं। अब देखिए, डेंसिटी अधिक है तो क्या हुआ, वाइट्स कम हो गए। वाइट्स कम का मतलब पोरोसिटी, अरे वाइट रेशियो कम है, और इसमें क्या है, वाइट्स अधिक तो वाइट रेशियो अधिक, डेंसनेस कम। अब देखते हैं रिलेशन, अब रिलेशन समझिए, वाइट्स कम था यानी ये वाली डेंस थी सॉइल, डेंस किसके मुकाबले, इसके, ये वाली लूज है। तो यानी लूज सॉइल में क्या होता है, वाइड्स अधिक होता है, वाइड रेशियो अधिक होता है। डेंस सॉइल में वो वाइड्स कम होता है, वाइड रेशियो कम होता है। अब देखो, यहाँ एक रिलेशन हम लोग निकालेंगे, एल डब्ल्यू ई एस, लूज, लूज और डेंस। तो लूज सॉइल होगी तो लूज सॉइल में ये अधिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि वी बी अधिक होगा, वाइड्स अधिक होगा। ई का मान कम होगा क्योंकि वी बी कम होगा। अब देखिए, अब हम वाइड रेशियो के आधार पे जान जाएंगे कि कौन सी सॉइल लूज है, कौन डेंस है। जिस सॉइल में वाइड रेशियो का मान अधिक होगा वो सॉइल लूज होगी। क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें वाइड्स की मात्रा अधिक है, लूज है तभी तो वाइड्स की मात्रा है, दूर दूर पार्टिकल हैं। देखिए, इसमें देखिए,
वाइट्स की मात्रा अधिक है, लूज है। अब इस ये वाली इसके मुकाबले डेंस है या नहीं? डेंस है, तो वाइट्स की मात्रा कम हो गई, यानी वाइट रेशियो कम हो गया। समझ में आया कि नहीं? चलिए फ्रेंड्स, आगे की प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।